हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज मेगा टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट दोनों का कंबाइंड टेस्ट ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। जो भी नए छात्र हैं आप सभी आज का आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा। चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप वाले हों, टेलीग्राम ग्रुप वाले हों, सभी आप आज मेंस आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा। सभी को पीडीएफ जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वे टेलीग्राम ग्रुप में शाम 4 बजे से पहले आपको जमा करना है। और जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप 6 बजे से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जमा कीजिएगा। ठीक है, दोनों विकल्प हैं। जो निःशुल्क वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप में जमा करेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में आप जमा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप स्वयं आकलन कीजिएगा। जो अभी तक लिखना प्रारंभ नहीं किए हैं उसके बाद आप आगे की तैयारी कैसे करेंगे उसकी रणनीति बनाइएगा। प्रश्न 1 से लेकर 20 तक आपको 30 शब्द के प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रीलिम्स में आप पढ़े हैं। जितने भी क्वेश्चन आज आप सभी को कराया जाएगा जो आपके मेंस के सिलेबस में है। पहला प्रश्न है, पारधी जनजाति के बारे में संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। प्रश्न पहला है, पारधी जनजाति के बारे में संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, बिल्मा नृत्य किसे कहते हैं। इसको भी आपको 30 शब्द में बताना है। बिल्मा नृत्य किसे कहते हैं, यह भी आपका 30 शब्द का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, जनजातियों में प्रचलित पर संस्कृतिकरण समस्या क्या है। आपका तीसरा प्रश्न है, जनजातियों में प्रचलित पर संस्कृतिकरण समस्या क्या है। चौथा प्रश्न लिखिएगा, जनजातियों में प्रचलित प्रवासन के आंतरिक कारक क्या हैं। जनजातियों में प्रचलित प्रवासन के आंतरिक कारक क्या हैं। पांचवा प्रश्न है, टैबू के बारे में आप क्या जानते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, टैबू के बारे में आप क्या जानते हैं। यदि इस चैनल में कोई भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए छठवां प्रश्न लिखिएगा। छठवां प्रश्न है, गोदना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। छठवां प्रश्न है, गोदना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न सातवां है, जयदेव बघेल के बारे में आप क्या जानते हैं। सातवां प्रश्न है, जयदेव बघेल के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रश्न आठवां लिखिएगा, लाला जगदलपुरिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आठवां प्रश्न है, लाला जगदलपुरिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चलिए नवा प्रश्न लिखिएगा, पंडवानी में प्रचलित कापालिक शैली क्या है। नवा प्रश्न है, पंडवानी में प्रचलित कापालिक शैली क्या है। अगला आपका 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रचलित पोला पर्व का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रचलित पोला पर्व का वर्णन कीजिए। यह आपका 10वां प्रश्न है। चलिए 11वां प्रश्न नोट डाउन कीजिएगा।
11वां प्रश्न है, लोक गाथा किसे कहते हैं? 11वां प्रश्न है, लोक गाथा किसे कहते हैं? प्रश्न 12वां है, घड़वा धातु शिल्पकला को समझाइए। प्रश्न 12वां है, घड़वा धातु शिल्पकला को समझाइए। 13वां प्रश्न है, जनौला की क्या विशेषता होती है? 30 शब्द में आपको लिखना है। 13वां प्रश्न है, जनौला की क्या विशेषता होती है? प्रश्न 14 है, 5 प्रमुख प्रचलित कहावतें लिखिए। 14वां प्रश्न है, 5 प्रमुख प्रचलित कहावतें लिखिए। प्रश्न 15 है, कपिलनाथ कश्यप की प्रमुख रचनाएं लिखिए। यह प्रश्न आपको रचनाएं साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में पता है या नहीं है, इसलिए दिया गया है। आप जरूर लिखिएगा कपिलनाथ कश्यप की प्रमुख रचनाओं के बारे में। 30 शब्द का प्रश्न है। अगला प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न 16वां है, दाऊ मंद्रा जी सम्मान क्यों दिया जाता है? प्रश्न 16वां है, दाऊ मंद्रा जी सम्मान क्यों दिया जाता है? अगला प्रश्न नोट डाउन कीजिएगा। प्रश्न 17 है, ताता पानी की क्या विशेषता है? प्रश्न 17 है, ताता पानी की क्या विशेषता है? प्रश्न 18, पर्यटन स्थल राम झरना के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 18 है, पर्यटन स्थल राम झरना के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 19 है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 19 है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 30 शब्द का अंतिम प्रश्न है, गोठान क्या है? आपको 30 शब्द में बताना है। प्रश्न 20 है, गोठान क्या है? आप सभी को 30 शब्द में बताना है। चलिए, 21 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न हैं, यह 60 शब्द के प्रश्न हैं। आंसर राइटिंग सभी कीजिएगा जी। आप कितना जानते हैं, प्रीलिम्स आपकी कैसी तैयारी थी? क्या आपका प्रीलिम्स निकल जाता तो आप मेंस के लायक थे या नहीं थे? इसका आकलन आप स्वयं कीजिएगा। चलिए, 21 प्रश्न है, माओ पाटा किसे कहते हैं? प्रश्न 21वां है, माओ पाटा किसे कहते हैं? प्रश्न 22वां है, जनजातीय विकास हेतु प्रमुख संवैधानिक प्रावधान का वर्णन कीजिए। प्रश्न 22वां है आपका, जनजातीय विकास हेतु प्रमुख संवैधानिक प्रावधान का वर्णन कीजिए। यह हुआ प्रश्न 22। प्रश्न 23वां है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित आभूषणों का महत्व क्या है? प्रश्न 23 है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित आभूषणों का महत्व क्या है? प्रश्न 24 है, सवनाही का हरियाली अमावस्या में अधिक महत्व है, क्यों? 24वां प्रश्न है, सवनाही का हरियाली अमावस्या में अधिक महत्व है, क्यों? 60 शब्द में आपको बताना है। 25वां प्रश्न है, टोटमवाद का वर्णन कीजिए। प्रश्न 25 है, टोटमवाद का वर्णन कीजिए।
प्रश्न 26 है, सुरुजबाई खांडे जी का लोक कला के क्षेत्र पे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वर्णन कीजिए। प्रश्न 26 है, सुरुजबाई खांडे जी का लोक कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वर्णन कीजिए। ये आपका हुआ 26वां प्रश्न। 27वां प्रश्न लिखिएगा, सुआ गीत का वर्णन कीजिए। प्रश्न 27वां है, सुआ गीत का वर्णन कीजिए। ये हो गए आपके 27वां प्रश्न। 28वां प्रश्न नोट डाउन कीजिएगा, लमसेना विवाह का वर्णन कीजिए। ये आपका प्रश्न 28वां हुआ। लमसेना विवाह का वर्णन कीजिए, प्रश्न 28वां हुआ। प्रश्न 29वां है, गम्मत में किस तरह समाज में प्रचलित आडंबर और कुरीतियों के बारे में बताया जाता है। 60 शब्द में इसको भी बताना है आपको कि आखिर गम्मत में किस तरह समाज में प्रचलित आडंबर और कुरीतियों के बारे में बताया जाता है। ये आपका 29वां प्रश्न हुआ। 60 शब्द का अंतिम प्रश्न है, शिवरी नारायण मेला का वर्णन कीजिए। प्रश्न 30वां है, शिवरी नारायण मेला का वर्णन कीजिए। ये हो गया प्रश्न 30। आज के जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप इतना हल कर लेते हैं तो आपका जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। अंतर क्या है, तो विवाह आपको एक प्रश्न दिया गया है, तो आपको दूसरा विवाह अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो फॉर्मेट वही रहेगा। किसी भी जनजाति के बारे में अगर आज आपको प्रश्न दिया गया है या नृत्य के बारे में दिया गया है, गीत है या कोई लोक गाथा है, लोक नाट्य है, लोक कला है, इसमें अंतर नामों में हो सकता है, आपका फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है, इसको आपको फीडबैक में बता दिया जाएगा। तो सभी मेंस आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हों, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हों या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हों। यदि अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी आपको चाहिए होगी तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहां से कॉलिंग कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 31, 32 और 33 तीन प्रश्न 100 शब्द के हैं। प्रश्न 31 नोट डाउन कीजिएगा, जनजातियों में प्रचलित अलगाव की समस्या को समझाइए। 31वां प्रश्न है, जनजातियों में प्रचलित अलगाव की समस्या को समझाइए। प्रश्न 32 है, जनजातियों में प्रचलित मड़ई का वर्णन कीजिए। प्रश्न 32 है, जनजातियों में प्रचलित मड़ई का वर्णन कीजिए। प्रश्न 33 है, पुरातात्विक स्थल सिरपुर का क्या महत्व है। पुरातात्विक स्थल सिरपुर का क्या महत्व है। यह हो गए 100 शब्द के 3 प्रश्न। अगला आपको 2 प्रश्न दिया गया है 125 शब्द के। प्रश्न 34 व 35 ये दोनों आपके 125 शब्द के हैं। प्रश्न 34 नोट डाउन कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जनजातियों के संदर्भ में प्रतिपादन किए गए पंचशील सिद्धांत क्या हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जनजातियों के संदर्भ में प्रतिपादन किए गए पंचशील सिद्धांत क्या हैं, 125 शब्द में आपको बताना है। प्रश्न 35 है, मुड़िया जनजाति के बारे में आप क्या जानते हैं, उल्लेख कीजिए।
इसको भी आपको 125 शब्दों में बताना है। मुड़िया जनजाति के बारे में आप क्या जानते हैं, 125 शब्दों में बताइएगा। इसका एक फॉर्मेट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। एक किसी जनजाति पर 175 शब्दों में आपको आंसर राइटिंग कराया गया है। तो इसका फॉर्मेट आप वीडियो में देख लीजिएगा, दूसरा मॉडल आंसर में दिया गया है। चलिए, प्रश्न 36 और 37 ये दोनों आपके 175 शब्द के हैं और टोटल आपको 37 प्रश्न आज बनाना है। याद रखिएगा, 175 शब्द, 125 शब्द, 100 शब्द, 60 और 30 सभी को आप शब्द सीमा के अनुसार लिखिएगा। कम से कम कोशिश कीजिए नए छात्र, किस तरह से आप प्रीलिम्स में पढ़े हैं, क्या आपका ज्ञान है, अभी तक आप सही तरीके से अध्ययन किए थे या नहीं किए थे। अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता तो क्या आप मेंस क्वालिफाई कर लेते, इन सभी के बारे में आप आज स्वयं आकलन कीजिएगा। प्रश्न 36वां है, जनजातीय सामाजिक संगठन को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न 36वां है, जनजातीय सामाजिक संगठन को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसको सुधार लीजिएगा, यह प्रश्न है। प्रश्न 36वां है, जनजातीय सामाजिक संगठन को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आज का अंतिम प्रश्न 175 शब्द का है। बस्तर का दशहरा सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला दशहरा है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। यह भी आपका 175 शब्द के प्रश्न है। बस्तर का दशहरा सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला दशहरा है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। ये हो गए आपके कुल 37 प्रश्न। जो भी नए छात्र चैनल में नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जो नए छात्र हैं, अभी तक जानकारी आपको नहीं है, आज आपका अंतिम दिन है। जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 149 रुपये में आज की तारीख में आप करा सकते हैं, 28 तारीख को। कल से आपका 249 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क अर्थात कुल फीस आपको 249 रुपये हो जाएगा, जो पहले 149 रुपये था। इसमें आपको क्या क्या सुविधा है, तो प्रतिदिन आपको फीडबैक दिया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो अच्छा आंसर राइटिंग किए रहते हैं उनका PDF शेयर किया जाता है और सभी छात्रों का आपको आंसर शीट देखने को मौका मिलता है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए होगी तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं। पुनः बोल रहा हूँ, जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में आज का PDF शाम को 4 बजे से पहले जमा कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन वाला जिनका व्हाट्सएप में हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड करेंगे। इसके अलावा प्री का मेंस या प्रीलिम्स वाले बैच में है तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप में जमा करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जमा करने का अंतिम समय है शाम को 4 बजे। व्हाट्सएप ग्रुप में जमा करने का अंतिम समय है शाम को 6 बजे। तो सभी ज़रूर लिखिएगा। आप अपनी तैयारी का आकलन स्वयं कीजिए। प्रीलिम्स और मेंस का क्या साथ साथ तैयारी हो सकता है, इस प्रश्नों के साथ आप अपनी तैयारी का आकलन कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं 4 बजे टेलीग्राम में फीडबैक के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप में 6 बजे के बाद फीडबैक आपको दिया जाएगा। सभी लिखिएगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।